डॉक्टर साहब चूँकि बैठे हैं तो ये 2 दिन कबल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक पुराना स्कैंडल जो है वो उठाया गया कि इस तरह एक हॉस्पिटल का अरबों रुपया वो एक हॉस्पिटल खा गया। एक तो उस हॉस्पिटल का नाम अभी तक नहीं बताया गया कि उसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं, वो डिटेल सामने नहीं आई। और ठीक है। उसके साथ ही जो पंजाब का जो आईडी कार्ड होल्डर था, साबका हुकूमत ने हर शनाख्ती कार्ड को जो है वो सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत फराहम की थी हर फैमिली मेम्बर को। ठीक जो है। फैमिली का सरबराह है उसका आईडी कार्ड ही उसका सेहत सहूलत कार्ड था। ठीक है। अब इस वक्त आप अगर सिर्फ मिसाल फेडरल की लें, पिम्स के अंदर रोज़ाना 10,000 ओपीडी है और 10,000 ओपीडी के अंदर 40% लोग पंजाब के आईडी कार्ड के हामिल हैं। बिल्कुल। और इस वक्त तक जो अभी तक मेरे पास तफसील आई है 10 गायनी के केस जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि पंजाब हुकूमत ने उनकी एक्सेस ख़त्म कर दी है कि पंजाब हुकूमत खुद उनको देखेगी। अब फेडरल में जो लोग रह रहे हैं उनका कसूर क्या है। अब अगर पंजाब हुकूमत ने ये सिलसिला ख़त्म ही करना था तो किसी ऐसे तरीके से करते कि वो कम अज़ कम वो लोग जो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो सहूलत तो लेते रहते। साबका हुकूमत ने 10 लाख की जो सहूलत दी थी हर फैमिली सरबराह को कि 10 लाख तक आपकी इंश्योरेंस है, 4,350 रुपये एक फैमिली सरबराह का प्रीमियर जमा होता है जिसके बदले में आपकी पूरी फैमिली को 10 लाख रुपए की सहूलत मिलती है जिस पे आप इलाज मालजा करवा सकते हैं। और आप देखें कि साबका हुकूमत में भी यही चीज़ सामने आई थी, जो PKI वाला स्कैंडल सामने आया ठीक था है। वो उसको बुनियाद बनाकर किया था। जावेद अकरम साहब बैठे हैं, मेरा ख्याल था कि ये कम अज़ कम इसको देखेंगे और बड़े अच्छे अंदाज में लेके चलेंगे, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होती हैं वो इसको कम करके BISP की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक वो है। सिस्टम खत्म करना चलिए चाहते हैं। हमारे पास आपकी रिपोर्ट आ गई है। जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और ये सर आपने एक जो है रिपोर्ट टाइप जो है अपनी अपनी पेश की है नदीम साहब ने, इस पर सर क्या कमेंट्स हैं आपके? बहुत शुक्रिया जी। नदीम साहब से मेरा बहुत तल्लक रहा क्योंकि पिम्स का मैं सरबराह रहा 4 साल। मेरी गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा मिस परसेप्शन है। हमने ये जो कार्ड यूनिवर्सलिटी थी इसकी, यानी कि तमाम अमीर और गरीब लोग इससे मुस्तफीद हो सकते थे, हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि सिर्फ गरीबों तक। गरीबों की डेफिनेशन एक जो उन्होंने बताई है वो एक है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। दूसरा वो है जिनको हमने फ्री आटा दिया था क्योंकि वो मिसिंग थे बिस्प के डाटा पे, लेकिन वो गरीब थे। तीसरा वो कैटेगरी है जो कहता है कि मैं गरीब हूँ, हम मान लेते हैं कि वो गरीब है और उसकी हम थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि उसका बिजली का बिल कितना है, टेलीफोन का बिल कितना है, क्या उसके नाम पे कोई कार है कि नहीं है। ये 3-4 चीज़ें देख के हम उनको अपने डाटा में ऐड करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगी। ऊपर के लोग हैं, यानी कि मैं भी इसका मुस्तहिक था, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुस्तहिक थे, और हम समझते हैं कि अमीरों को हमेशा गरीबों के लिए पे करना चाहिए। यही असूल है पूरी दुनिया में, और सेहतमंदों को बीमारों के लिए पे करना चाहिए, तभी सोसाइटी की ये बुनियाद बनती है। तो हम जावेद साहब एक बात बताइए, 8,000 बिजली का बिल भरने वाला हेल्थ कार्ड का अहल नहीं होगा, क्या ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, ये एक पैरामीटर है। देखें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इसकी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो इनकी एवेल्यूएशन करेगा, लेकिन ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ नहीं होगी। ये बाद की बात है कि हम एवेल्यूएशन करके उनको उस पावर्टी के डाटा में डालेंगे जो पंजाब अपना बनाना जा रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि कंप्लीट डाटा पंजाब का हमारे पास है नहीं इस वक्त, बल्कि लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट आउट हो रहे हैं। तो हम ये ओवर द टाइम होगा। अभी फ़िलहाल हमने ये भी किया है कि जो इस डाटे में नहीं आ रहा और वो साहिब हैसियत है, वो खाता पीता है या कोई अदारे का मुलाजिम है, तो ये 4750 रुपये दे के 4350 रुपये दे के वो पूरा कवर ले सकता है 10 लाख का पूरे साल के लिए, अपना और अपनी पूरी फैमिली का। तो ये ऑप्शन मौजूद रखी गई है कि अगर कोई चाहे कि ये कवर उसको कंटिन्यू करे तो 4350 रुपए को बहुत ज़्यादा रकम नहीं है आजकल के हिसाब से। डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो पिछला प्रोग्राम था सेहत कार्ड का, जहाँ पे 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा था बिला तफरीक, उसमें कोई 8,000 का बिजली का बिल भी नहीं था। वो सब तमाम जो CNIC होल्डर्स हैं उन जितने भी पाकिस्तानी थे, एक रियासत का वो जो एलिमेंट था ना कि सबके लिए बराबरी है, सबको इलाज मिल रहा था, जिस भी काफ़ी अस्पताल भी उसके अंदर शामिल थे। अब उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया, उसको डिसकंटिन्यू करके
इस पे ये एडिशंस क्यों ऐड कर दी गई हैं कि ये लिमिटेशंस लगा दी गई हैं कि पंजाब का इस्लामाबाद में नहीं आ सकता, इस्लामाबाद का पंजाब में नहीं जा सकता? अब इस्लामाबाद की आबादी में तो 40-50% लोग सारे हैं ही पंजाब के। देखें, ये तो मुझे अभी पता चला है नदीम साहब की रिपोर्ट से कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उनको पेम्स को वो कवर करना चाहिए और उनको चार्ज करना चाहिए पंजाब को। अगर वो अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज है ही एज सच। हमने बिल्कुल उन पे 30% भी नहीं ऐड किया, कुछ भी नहीं ऐड किया। जहाँ तक ये आपका सवाल है कि इसको क्यों हमने तब्दीली लाए, तो सीधी सी बात है कि देखें, इसका जो खर्चा पंजाब को पड़ रहा था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया 1 घंटे का पड़ रहा था, विच इज़ अबाउट 27 करोड़ पर डे। और ये 1 अरब 40 करोड़ रुपए का बिल बना था पिछले साल का। अब कंटिन्यू करना, इतनी फिस्कल स्पेस थी नहीं, तो हमने इसको अबंडन नहीं किया, इसको कंटिन्यू किया है, लेकिन गरीबों के लिए कंटिन्यू किया है। हम समझते हैं कि अमीरों के लिए 4350 रुपए कोई ज़्यादा रकम नहीं है। अगर वो कवर चाहते हैं, वो उन्होंने वंस इन ईयर पे करना है, वो करके ये फैसिलिटी ले सकते हैं जो अफोर्डिंग लोग हैं। और ये गरीबों को डेफिनेटली फ्री होना चाहिए और बिला तफरीक होना चाहिए। और चाहे वो पंजाब के हैं आईडी कार्ड होल्डर, लेकिन उनके लिए इस्लामाबाद या केपीके वो कहीं भी हो सकते हैं, उनके लिए ये अनइंटरप्टेड और फ्री होना चाहिए। ये गलत है जो मैं इसकी एक्सेप्ट करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी जस्ट नाउ आई विल कॉल पिम्स हॉस्पिटल और उनको ये मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर इस्लामाबाद के कोई गरीब रिहायशी पंजाब में आएगा तो हम भी उसको ऑनर करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये ऑन एयर कह दिया, ये इट मीन्स अ लॉट। लेकिन सर मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो निगरान गवर्नमेंट है, इनका जो मकसद होता है वो इलेक्शंस करवाना होता है। ये पॉलिसी मेकिंग में ये क्यों आ रही हैं? पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इंटरप्ट किया जा रहा है। सेहत कार्ड अच्छा प्लान था, चलें आप लोगों के जो भी सियासी जो भी राय हो वो एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अगर वो मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन अभी भी मैनेज हो जाता शायद अगर मैनेज करना चाह रहे होते। तो निगरान गवर्नमेंट का मुझे बताइएगा कि पॉलिसी मेकिंग भी एक सब्सटेंस होता है जब भी वो आते हैं, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट तो 90 डेज के अंदर से होती है, सिर्फ इलेक्शंस करवाने के लिए होती है, पॉलिसी मेकिंग के लिए नहीं होती है। और दूसरा सर सवाल ये है कि इस वक्त गरीब की क्या डेफिनेशन है पंजाब की निगरान गवर्नमेंट की? जी देखें, सबसे पहले तो देखें, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें डेट देनी है, हमने उसको इम्प्लीमेंट कराना है। साफ, शफाफ और एक सेफ इलेक्शन, बिल्कुल, कि उसमें लोगों ने अल्लाह करे ना इंजर्ड भी नहीं हो, कोई क्लैशेस भी ना हो, इस किस्म नहीं है। हमने वो माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि अगर पंजाब के इलेक्शन होने हैं या फेडरल के अलहदा होने हैं, वो भी हमने नहीं डिसाइड करना, वो भी इलेक्शन कमीशन का ही मैंडेट है, उन्होंने डिसाइड करना है। वो जब हमें कहेंगे वी आर रेडी फॉर इट। अब दूसरी मामला ये है कि देखें, हमने 4 माह के लिए ये पॉलिसी, क्योंकि 4 माह मैक्सिमम हमारा ख्याल है कि उससे बहुत पहले हम फारिग हो जाएंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। हमने इंटरम के लिए 4 माह की ये पॉलिसी दी है, ये परमानेंट नहीं है और ये कोई कुरान पाक तो लिखा नहीं गया कि बदला नहीं जा सकता। इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसके पास फिस्कल स्पेस है या नहीं है, वो अपने हॉस्पिटल्स की बेहतरी पे कितना पैसा लगाना चाहती है, क्या हम आउटसोर्स करते रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट तो कि जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें तो बिजनेस 10% हो रहा है, 90% तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो ये भी तो देखना है कि तरजीहात कहाँ होनी चाहिए। क्या वो जो हॉस्पिटल्स आपके पिंडी में SI वो किडनी ट्रांसप्लांट का और यूरोलॉजी RIUT था, उसको नामुकम्मल छोड़ देते जो 10 साल से नामुकम्मल था? क्या निश्तर 2 12 साल से नामुकम्मल पड़ा हुआ है, उसको हम ना ऑन करते? इसी तरह क्या हम कार्डियोलॉजी सेंटर DG खान को ना कंप्लीट करते? अब देखें, ये उस वक्त के बीमार प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिन हमने 19 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो चले। इसी तरह म्यो हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम उसको टोटली रिफॉर्म करें, जहाँ गरीब हैं, अमीर आदमी तो जाता ही नहीं है। देखें, वी हैव टू बैलेंस कि हम इस तरह करें कि इसको हेल्थ कार्ड को अबंडन करें और नहीं किया गरीबों के लिए। मुझे नहीं समझ लग रही कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो बंदा एक नई करोला या मर्सिडीज पे आता है कि वो क्यों इसका हकदार ठहरेगा।
ये दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका में मेडिकेड सिस्टम है, वो सिर्फ उनके लिए है जो बेघर हैं, बेरोजगार हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, जिनका जो अपनी इंश्योरेंस का नहीं पे कर सकते। वरना तमाम अमेरिका अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है। में एनएचएस को हम पे करते हैं, हमारी सरकार, मैंने सारे उन मुल्कों में काम करके आया हूँ कि हमारी सैलरी में से कट जाता था वो प्रीमियम। तो ये मैं समझता हूँ कि देखें, फ्री फॉर ऑल तो इट इज ए ड्रीम। अल्लाह ताला तो ये पूरी कर सकते हैं। हमारे जैसा गरीब मुल्क किस तरह आप अमीर लोगों की ट्रीटमेंट स्पॉन्सर करेंगे? और मैं ये समझता हूँ कि हमें ज्यादातर बिजनेस अट्रैक्ट करना है पब्लिक सेक्टर में, ताकि वो प्रीमियम हमारा शेयर हो जाए कि पब्लिक सेक्टर में कमा के दे। पिछली हुकूमत ने उनका टारगेट सेट किया 26 अरब रुपए का, ये प्रीमियम अगेंस्ट 140 अरब, 26 अरब पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल इकट्ठा करके देंगे। हुआ कितना? 3 अरब रुपया। अब देखिए इतना बड़ा जो डेफिसिट आया है वो कैसे कवर होगा? यहाँ तो हम अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं का पेट काट के दे सकते हैं ना। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। आपने बात सुनी जावेद साहब की। नदीम साहब, तो आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इनकी बातों पर? लेकिन जिस तरह इन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, सबका हुकूमत में भी सबका वज़ीर आज़म के कज़न थे कि वो अमेरिका से आए थे और वो अमेरिकन हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान में नाफज करना चाहते थे। वो हेल्थ टास्क फोर्स के सरबराह थे, डॉक्टर साहब भी उसके मेंबर थे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं। आपको ज़मीनी हक़ाइक़ देखना होंगे और जो पाकिस्तान के अंदर आपकी कैपेसिटी है लोगों की, उसको देखना होगा। अगर आप कहते हैं कि BISP पे जाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान की मिनिमम जो लोग हैं उनको ये सहूलत देना चाह रहे हैं। आपने सेहत सहूलत कार्ड तो दे दिया लेकिन उन मिनिमम लोगों को, लेकिन आपने हेल्थ का बजट भी कम कर दिया, हॉस्पिटल्स के बजट कम कर दिए। अब लोगों को वहाँ अद्वियात भी नहीं मिलेंगी। इससे पहले ये होता था कि ठीक है जी आप हेल्थ कार्ड पे चले जाएं, तमाम इलाज फ्री करवा लें। अब वो इलाज उन लोगों को नहीं मिलेगा, या सिर्फ उनको मिलेगा जो BISP के मेंबर हैं, जिनको महाना आप वहाँ पे वो ख़वातीन जो बेवा हैं या मिनिमम जिनकी वेज है उनको आप दे रहे हैं। तो वो लोग जो तनख्वाहदार तबका है, अब आपका सरकारी मुलाजम जो है वो तो रिम्बर्स करवा लेता है, एक आम आदमी क्या करेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और आज भी 10 लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि गायनी के केसेस इन्होंने बंद कर दिए हैं, कार्डिक के केसेस इन्होंने बंद कर दिए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। और अभी ये ताज़ा तरीन इतला है, मैं आपको दे रहा हूँ कि 10 केसेस गायनी के कार्ड आज नहीं बने। उन्होंने कहा जी कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी एक्सेस ख़त्म कर दिया उस डाटा तक, और पंजाब गवर्नमेंट खुद कर रही है। अब वो लोग किधर जाएंगे? तो जो डॉक्टर साहब फेडरल ने में कहा रहते है कि वो इस इशू को जो है वो टेकअप करेंगे। तो उम्मीद है डॉक्टर साहब इस इशू को जो है वो टेकअप करेंगे। पंजाब में भी उन्होंने भी लाइव कहा है और इस्लामाबाद के भी जो मसले हैं वो भी हल करेंगे। सर हम तो सर चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो सेहत है वो सबके लिए जो है इतना आसान हो जाए कि जितने भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सबके लिए यकसा एक सेहत का इंसाफ होना चाहिए। सर लास्ट कॉमेंट्स कर दें सर डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। ये भी हम भी यही चाहेंगे, और बिलीव मी के ये हम दिल से कह रहे हैं। देखें, जहाँ तक नदीम साहब ने कहा कि पंजाब में बजट दवाइयों का और हॉस्पिटल का बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया, लेकिन 4 माह के लिए। हम 4 माह के बजट देने की अहल हैं, हम अहल नहीं है कि साल का बजट दे दें। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो उनकी अपनी तरजीहात होंगी, वो ज़रूर करें। और बिस्प मैंने बार बार कहा है कि बिस्प एक सोर्स है डाटा की, नॉट द ओनली सोर्स। मैंने बताया कि हमने मुफ्त आटा तकसीम किया था और जितने बिस्प पे थे उससे कुछ कम हमने वहाँ रजिस्टर किए थे, वो तमाम अहल हैं। उसके बाद अगर कोई समझता है कि वो गरीब है तो वो अप्लाई करे कि वो गरीब है और उसको रजिस्टर कर लिया जाए, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई अफोर्ड करता है, किसी की तनख्वाह 1 लाख है, 70,000 है, तो वो 4,350 रुपए दे और उसका अनइंटरप्टेड वो अपना सिर्फ उसने प्रीमियम देना है, उसको 10 लाख का कवर उसको और उसकी फैमिली को मिलता रहेगा। आपका चैनल अपने एम्प्लॉयज़ की कराना चाहता है, बिल्कुल कराए। 4,350 रुपीज़ दे, ऑल एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज आर कवर्ड।